एक्सरसाइज 8.4 और 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इस एरिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जरा इसे कंसीडर कर लीजिएगा। क्वेश्चन में कहना चाह रहा है आपसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स टू द एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना होगा, यहाँ पर एक पैराबोला ड्रॉ करना है। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पर एक पैराबोला ड्रॉ करने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया। अब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के बाद मैं यहाँ पर एक पैराबोला बनाऊंगा। इस तरह का पैराबोला बनाने के बाद इस पे ये हो जाएगा का फोकस, और फोकस कितना हो जाता है पैराबोला का a,0 हो जाएगा। फिर उसके बाद लेटेस्ट सेक्टम वो लाइन होती है जो फोकस से पास हो जाए। ठीक है जी, ये हो गए लेटेस्ट सेक्टम, और इससे आपने एक नहीं बल्कि दो टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, मतलब दो टेंजेंट है। तो जाहिर सी बात है एक पॉइंट आपके पास ये रहा और एक पॉइंट आपके पास ये रहा, तो भाई जाहिर सी बात है एक टेंजेंट ये हो गई आपके पास और दूसरी टेंजेंट आपके पास ये हो गई। सही है, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द पैराबोला क्या होगा आपके पास a कॉमा प्लस 2a और a कॉमा माइनस 2a। कोऑर्डिनेट के फर्क से यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर चीज क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा और y क्या हो जाएगा नेगेटिव होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आपको सिर्फ क्वेश्चन में एक इक्वेशन गिवन है और क्या आपके पास इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और कुछ भी नहीं गिवन। ये दोनों पॉइंट आप लोगों ने क्या करने होंगे, याद करने होंगे, आपको वहां पर गिवन नहीं होंगे। सही है भाई। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन से क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, यानी कि स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे एडेड टू फाइंड mt और क्या बोलेंगे लेट mt बी द, यहाँ लिखेंगे आप लेट mt बी द slope of tangent to the parabola। टू दी पैराबोला। तो आपने यहाँ पर क्या करना होगा, पैराबोला की इक्वेशन कंसीडर करनी है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, इसे डेरिवेट करना शुरू करोगे किसके रिस्पेक्ट से, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, डिफरेंशिएट with respect to x। तो जैसे ही आप इसे x के रिस्पेक्ट डेरिवेट करोगे तो ये क्या बनकर आएगा आपके पास dy over dx is equal to y square minus 4a dy over dx into x। यहाँ पर जो है आपके पास x जो है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि y क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर। तो भाई क्या करेंगे, पावर से मल्टीप्लाई कराएंगे, बेस सेम रहेगी, पावर में से एक माइनस कराएंगे और इसके साथ क्या लगा देंगे आप, dy over dx का मतलब क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये कितना हो जाएगा 4a, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x आपके पास कितना हो जाता है 1 हो जाता है। इसको यहां शिफ्ट कर दीजिए, 2y is 2y into dy over dx is equals to 4a। 4 1 the 4 और 2 1 the 2 और 2 2 the 4। तो बच्चों dy over dx कितना हो जाएगा आपके पास 2a over y। यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं।
अब आप लोगों को याद रखना है कि एक पॉइंट पर एट एनी पॉइंट dy ओवर dx इसके बराबर हो जाता है टेंजेंट के। किसके बराबर हो जाता है? टेंजेंट के। मैंने यहां पर लिखा mt और यहां पे लिखेंगे आप 2a ओवर y। आपके पास दो पॉइंट गिवन है, वो दोनों पॉइंट कौन कौन से हैं? एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम x, y, यानी कि a, प्लस 2a और एक हो जाएगा आपके पास a, माइनस 2a। तो जहां जहां x है वहां वहां आपने क्या पुट करनी होगी? वैल्यू। और जहां y है वहां उसकी वैल्यू। और सपोज दैट कि ये मेरे पास m1t का मतलब क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट 1। और स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 के लिए कितना हो जाएगा? 2a ओवर a, 2a। m2t का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट 2, 2a अपॉन माइनस 2a। ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। m1t किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। और m2t किसके बराबर हो जाएगा? माइनस 1 के। तो आप लोगों को एक पॉइंट और एक लाइन, यानी कि अगर सपोज करो एक लाइन पे आपको क्या गिवन हो? स्लोप गिवन हो और पॉइंट गिवन हो, तो आप आराम से क्या निकाल सकते हो? उसकी इक्वेशन। कैसे निकालोगे उसकी इक्वेशन? टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए आपके पास क्या लगेगा फॉर्मूला? y माइनस y1 m x माइनस x1। तो आपके पास क्या है? यहाँ पर दो स्लोप गिवन है। पहला स्लोप कितना गिवन है आपके पास? पहला स्लोप ऑफ mt1 कितना है? 1। और यहाँ पर x1 और y1 कितने हो जाएंगे? सर कहां से निकाले आपने? भाई ये रहा। ठीक है। और फिर अगले आपने क्या करना है भाई? यहाँ पर m2t किसके बराबर हो जाएगा? -1 x1 और y1 कितना हो जाएगा? a, -2a। यहाँ तक बात समझ में आ गई है नहीं? अब उसके बाद इसकी इक्वेशन निकालेंगे और ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस वाई माइनस ए प्लस 2a इज इक्वल टू 0। x माइनस वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये कौन से आपके पास हो गई? पहले वाले टेंजेंट की इक्वेशन। ठीक है जी, हम इस पे काम करते हैं। ऊपर लिख दो। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 y 1 x माइनस ये हो गई आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 1। सही है भाई? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 2 आराम से कैलकुलेट हो जाएगी। हाँ है ना? ये पॉइंट है ना आपके पास, यहां से m1t आ जाएगा, इससे m2t आ जाएगा और कहां पर करके निकालेंगे? इसी स्लोप पे। जो स्लोप गिवन है ना आपके पास, यानी कि ये पॉइंट गिवन है x और y। अब यहाँ पर x तो नहीं है तो मैंने सिंपल y पुट कर दोनों को। इससे आ गया टेंजेंट का स्लोप 1 और टेंजेंट का स्लोप। एक सवाल बोर्ड में इस तरीके से भी आता है, मैं इसको चेंज कर देता हूं, आप लोग उसको ट्राई कर लीजिएगा। अगर पहला वाला शेप अपना y एक्सिस पर बना दे यूं करके,
तो अब बताओ एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट स्पेक्ट्रम क्या हो जाएंगे, -2a a और 2a a, और इस कर्व की इक्वेशन हो जाएगी आपके पास x² = 4ay। तो इसे ट्राई कर लीजिएगा, इस तरीके से भी एक दफा पास पेपर के अंदर आया हुआ है। कि बेटा आपको सबको ये समझ में आ गया क्वेश्चन कौन सा किसी को